सीताराम 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये कल राम जी ने पूछा था वशिष्ठ जी महाराज से, हे भगवान, ये श्रुति स्मृति सब शास्त्र वेद महापुरुष जितने भी हैं, ये सब शास्त्र के अनुसार श्रेष्ठ आचरण करते हैं। ये श्रुति और स्मृति ये दो सदाचार सिखाने वाले शास्त्र हैं, ये दो नेत्र हैं और उनकी दृष्टि सदाचार और वह शास्त्र पर लगी रहती है। वे सब पुरुष जो हैं शास्त्र अनुसार ही सब बर्ताव करते हैं और जो शास्त्र के अनुसार बर्ताव नहीं करता उनका सब बहिष्कार कर देते हैं, उनको सुख नहीं मिलता, उनको बड़ा भारी दुख उठाना पड़ता है। इसलिए शास्त्र के अनुसार मनुष्य को कर्म करना चाहिए और ये जो है कर्म करते हैं तो इसका जो है फल भी भोगते हैं, उसका कर्म का फल जो है अवश्य भोगना पड़ता है। ये सब महापुरुष शास्त्र सब कह रहे हैं। और यदि आप जो कहते हैं कि ये संसार अज्ञान कल्पित है और जो है इसका आदि कारण कोई नहीं है, जब जीव कर्म करता है तो उसका जो है कारण बन गया जन्म का मृत्यु का, चूँकि फल है जन्म और मृत्यु जो है जन्म लेके भोगेगा उनको। जब कर्म फल देता है तो फिर आपने बिना कारण और बिना हेतु के कैसे बतलाया इसको अज्ञान कल्पित। ये वशिष्ठ जी महाराज ने उत्तर दिया कि इसमें जो है मन ही कारण है, मन ही कर्म करता है और मन ही फल को उत्पन्न करके भोग भोगता है। इसलिए जो है ये जीव पूर्व वासना के अनुसार देह वाला होने के कारण देह में अहम भाव से स्थित हो जाता है। मन से ही कर्म की उत्पत्ति हुई है और इसलिए जीव और बीज और वृक्ष के समान मन और जो है शरीर दो वस्तु नहीं है। कारण कार्य रूप से ये अभिन्न होने पर भी भिन्न जैसा मालूम पड़ता है। जैसे पुष्प और गंध उसके दो वस्तु नहीं है, इसी प्रकार ये चित्त और कर्म दो वस्तु नहीं है। कहीं मन कहते हैं, कहीं चित्त कहते हैं और कहीं उसको जो है ये कहते हैं बुद्धि, ये सब ये कहीं में आ जाते हैं। तो ये जो है दोनों ये इन दोनों में से एक का अभाव होने पर दोनों का अभाव हो जाता है, इसलिए दोनों का अभाव हो जाता है। जब मन होगा तो जो है चित्त होगा, चित्त होगा तो जो है कर्म होगा, कर्म और जीव ये इससे ही बनते हैं, अहंकार के बिना कोई बनेगा नहीं। ये दोनों की उत्पत्ति ये मन से ही होती है और मन जो है वो आत्मा में कल्पित है, क्योंकि ये प्रकृति का कार्य होने से वास्तव में ये मन कोई तत्व नहीं है। मन जो है ये वास्तव में प्रकृति का कार्य है।
प्रकृति विकृति ये दो ही तो वस्तु हैं, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति जो है, प्रकृति कहते हैं माने उसकी छाया को, पुरुष और पुरुष की छाया। तो पुरुष सत्य है, प्रकृति जो है असत होती है। असत होने पर भी प्रतीत होती है, असत होने पर भी उसकी जो है वास्तव में स्थिति नहीं है। ऐसा नियम नहीं है जो मिथ्या वस्तु है प्रतीत न हो, और ऐसा भी नियम नहीं है जो प्रतीत होता है वो सत्य हो। इसलिए तुम जो है सत्य है, तुम्हारी छाया मिथ्या है और वो प्रतीत हो रही है। तो प्रतीत होने पर भी वो सत्य नहीं है। तो प्रकृति जब सत्य नहीं है तो उसका कार्य मन आदि ये कहाँ है सत्य है। और वास्तव में ये दोनों शरीर है। आप जो है ये सबको तो शरीर मानते हैं, यह स्थूल शरीर को परिया चित्त को शरीर नहीं मानते, इसको आत्मा समझते हैं। इसलिए आत्मा जो है, अब ये चित्त में आत्मा में विषय घुस गए या विषयों में आत्मा घुस गया, इसी उधेड़ दिनों में पूरे जीवन लगे रहते हैं। तो आत्मा तो असंगो अयम पुरुष, आत्मा में तो कोई ना आता है ना आत्मा किसी में जाता है। इसलिए जो है ये चित्त कारण है और ये शरीर आदि सबरे विषय कार्य हैं। तो सूक्ष्म कारण होता है, स्थूल कार्य होता है। तो ये कारण कार्य भाव जो है ये प्रकृति मिथ्या है। इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं कोई कारण नहीं है, अज्ञान ही कारण है, तो समझते नहीं है। अज्ञान के कारण ये सब सत्य दिख रहा है। जैसे निद्रा आपको आ जाती है, निद्रा दोष से स्वप्न सत्य दिखता है, तो जगने पर समझाना नहीं पड़ता है कि वो असत्य था, मिथ्या था। जग के अपने आप कहता है हम तो यहाँ सो रहे और बड़ा भारी वो तो स्वप्न मिथ्या था, तो अब दुख दे रहा था। तो जगने पर वो मिथ्या होता है। इसी प्रकार यहाँ जो है जब इस व्यवहार में से जग जाएंगे तब ये मिथ्या हो जाएगा। तो कारण रहता है इसलिए मिथ्या होगा, इसका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। तो वह सत का कभी किसी काल में अभाव नहीं होता है, इसका किसी काल में अस्तित्व नहीं है, पर अज्ञान के कारण ये प्रतीत हो रहा है सब। अब भगवान राम जो है फिर दूसरा प्रश्न करते हैं। ये बात सुनकर भगवान राम ने पूछा, ब्रह्मन जो जड़ होकर भी और जो है अजड़ चेतन के समान आकार धारण किए हुए है, ये मन, उस मन के संकल्पात्मक आरूढ़ स्वरूप का आप मेरे समक्ष विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये थोड़े बहुत में समझ में नहीं आता है, इसलिए दृष्टांत दे देकर विस्तार पूर्वक समझाइए। ये जो है ये जड़ होने पर भी चेतन मालूम पड़ रहा है। अब ये चेतन के समान है और सबको आकारों को धारण किए हुए हैं, सब इसी से सिद्ध हो रहे हैं। क्योंकि जड़ तो कोई जानता नहीं है, जो है ये माइक के यहाँ किसी को जान रहा है और ये मन सबको जानता है। तो चेतन जैसा मालूम पड़ रहा है, ये जड़ होने पर चेतन के समान है। इस मन का जो है संकल्पारूढ़ स्वरूप क्या आप मेरे समक्ष विस्तार पूर्वक वर्णन करो, इसका स्वरूप क्या है। भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन सर्वशक्तिमान जो असीम महान विज्ञानानंद घन परमात्मा तत्व की शक्ति से रचित जो संकल्पात्मक रूप है, उसका विद्वान पुरुष मन समझते हैं। उसी को जो परमात्मा की जो शक्ति है उस शक्ति से रचित है। शक्ति माने उसकी जो शक्ति है उसको अव्याकृत कहते हैं, व्यक्त नहीं है, उसी से ये व्यक्त होता है सब।
तो वो कारण है और ये उसके कार्य हैं सब। तो परमात्मा की जो शक्ति है, सत्ता है, वो सत्ता जो है वो चेतन और सत दो ही तो वस्तु हैं। जब वो सत्ता को देखने लग जाता है चेतन बन के, तो मन बन के और जो है विषय को देखने लग जाता है, वही सत्ता मन रूप बोली जाती है। तो उसी में से ये मन की उत्पत्ति होती है। उस समय ये दो बन जाते हैं, उसको मन को, जीव को पराशक्ति कहते हैं, और ये अपरा शक्ति है। परा और अपरा, परारूपते जीव बोला जाता है, अपरारूपते शरीर आदि सब बोले जाते हैं। तो ये मन के साथ ही वो चेतन पराशक्ति जीव हो जाता है। वो शक्ति में से ही बने, ये सब प्रकृति बोली जाती है। सब इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातम चेतना धृति, ये सब क्षेत्र, ये सब क्षेत्र बन गए और क्षेत्र ज्ञात्मा है। इसलिए ये सब जो है इच्छा होगी, द्वेष होगा, ये क्षेत्र है। इच्छा द्वेष सुख और दुख इन सबको जानते हैं तुम। इच्छा हो रही है मेरी, किसी से द्वेष हो रहा है, किसी राग हो रहा है, सुख हो रहा है, दुख हो रहा है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम, और ये संगात सब पूरा का पूरा शरीर। चेतना, इसमें जो जीव है, चेतना बोलते हैं इसको, चेतन नहीं, चेतना है। इसलिए ये है चेतना धृति, ये सब धारण कर रखा है इसने। ये सब क्षेत्र, ये सब क्षेत्र है। ये प्रकृति और प्रकृति का कार्य है सब। तो विद्वान लोग उस शक्ति से रचित जो संकल्प आत्मक मन है, चूंकि संकल्प मन नहीं है, संकल्प करने वाला, उसका विद्वान पुरुष मन समझते हैं। संकल्प और मन दो वस्तु नहीं रहती हैं। चूंकि संकल्प करने वाला वो चेतन जीव रूप बोला जाता है। फिर प्रमाण ले लिया उसने, संकल्प वृत्ति में ही उठेगा। संकल्प उठेगा, तुम्हारी बिना वृत्ति के नहीं उठेगा। वृत्ति में और विषय आ जाता है। ऐसा करेंगे तो वो संकल्प विषय का ही होता है। इसलिए वो जो है संकल्प करने वाला और संकल्प, ये जीव और ये दोनों बोले जाते हैं। तो वो परमात्मा जो है जीव का अधिष्ठान आत्मा है, और यह संसार के संकल्प का अधिष्ठान जीवात्मा है। इसलिए इनको दोनों को बोलते हैं कल्प का अधिष्ठान और कल्पना का अधिष्ठान। एक ही है, दो नहीं है। क्योंकि कल्पना भी जीव में ही होगी, और कल्पना जो का अधिष्ठान बना हुआ है वो भी आत्मा चेतन है और जीव भी चेतन है। व्यवहार में विवेक न होने से जीव चेतन बोला जाता है व्यवहार में। जैसे स्वप्न में तुम्हारे लिए बात कर रहे थे, वे चेतन बोले जाते हैं वहाँ, क्योंकि जड़ तो बात करेगा नहीं किसी के कोई। तो स्वप्न में तुम भी उनसे बात कर रहे हैं, वो तुमसे बात कर रहे हैं, पर जगने पर वे सब जड़ हो गए। तुम ही चेतन रहे, चेतन ही आया ना, जड़ कोई आया नहीं, दृष्टा ही आया, दृश्य आया नहीं। तो एक ही चेतन था वहाँ, और वह दृष्टा के साथ में था, वो दृश्य के साथ में नहीं था। तो तुम्हारा शरीर भी दृश्य बन के माँ उनसे बात कर रहा था, और वो शरीर बन के तुमसे बात कर रहे थे। तो उनका अस्तित्व कहाँ है? पिताजी जो है, दादाजी, कब के शरीर पूरा हो गया और वे बात कर रहे हैं। जैसे वे कि राख हो गई शरीर की, ना जीव रहा, ना शरीर रहा, ना कोई नहीं रहा, फिर भी बात कर रहे हैं। तो कल्पना ही तो बात कर रही है तुम्हारी, तुमसे कल्पना बन के। इसी प्रकार यहाँ भी जो है वो कल्पना, ये दोनों जो है चित्त में और विषय में। विषय कार्य है, चित्त कारण है। तो ये विषय जो है शरीर है, ये स्थूल शरीर कार्य हो गया, चित्त सूक्ष्म शरीर कारण हो गया। क्योंकि चित्त के बिना, मन के बिना किसी की सिद्धि होगी नहीं।
इसलिए कार्य कारण ये जो है, अब इनके विचार करेंगे तो इनका कारण नहीं है कोई चित्त का और शरीर का, क्योंकि जब छाया ही मिथ्या है तो छाया का कार्य सत्य कहाँ से होगा। तो माया छाया ये किसी बिरला जाने कोई भगतन के पीछे फिरे सन्मुख भागे सोए। ये माया छाया तो जो है एक सी दोनों, छाया के समान माया है। तो छाया जैसे कोई तत्व नहीं, माया भी कोई तत्व नहीं, और उनका कार्य तत्व कहाँ से होगा। तो उस जब विचार करेंगे तो ये सब मिथ्या है, इसका कारण नहीं है। और अध्यारोप करेंगे तो ये सब मन कारण बता दिया, चित्त कारण बता दिया, ये कार्य बता दिया। इसलिए मन और चित्त भी जो है वहीं से उत्पन्न हुए हैं, चूंकि उस समय ये प्रतीति है न कि वो शक्ति है, वो शक्ति अलग होके विवर्तन बनते हैं, ये सब स्वरूप में नहीं है। जैसे तुम्हारे स्वरूप में दो नहीं है तुम, और विवर्त में है दर्पण ले लिया तो दो दिखते हैं एक के, इसलिए वो उपाधि दो दिखाती है। दर्पण न हो तो दो बनेंगे नहीं, आप एक के एक ही हैं। पर दर्पण में जब देखेंगे तो एक के दो दिखने लग जाते हैं, दो के हजारों लाखों दिखने लग जाते हैं, कितना भी देखो उससे। तो ये जो है परा और अपरा प्रकृति बोली जाती है। परा रूप से जीव है, प्रकृति में आता है। अपरा रूप से ये सब जो है संसार प्रकृति में आता है। वो ज्ञान शक्ति है और ये क्रिया शक्ति है, दोनों इन्हीं को विद्या विद्या बोले जाते हैं। इसलिए जैसे ये कहते हैं संकल्प के सामर्थ्य से युक्त है इस लोक में, जैसे गुणी का गुण से हीन होना संभव नहीं है, उसी प्रकार मन का कल्पनात्मक क्रिया शक्ति से रहित होना असंभव है। जब मन क्रिया शक्ति माने नहीं करेगा, संकल्प नहीं करेगा तो मन बोला नहीं जाएगा। जब मन में कोई संकल्प नहीं है तो वो आत्मा है, और जब मन में संकल्प आ गए तो वही जीवात्मा है। और ये जीवात्मा और आत्मा दो वस्तु नहीं है, ये सब प्रतीति मात्र है जीव की और इनकी सबकी, क्योंकि वही कारण विवर्त में फिर कार्य बन के दिखने लग जाता है। तो जैसे गुण गुणी से जो है अलग नहीं है। गुण माने जैसे ये शब्द गुण है और आकाश जो है वो गुणी है। आकाश के बिना शब्द की उत्पत्ति नहीं होती है, और शब्द से आकाश की शक्ति मालूम पड़ती है। शब्द है तो किसी से उत्पन्न हुआ है, गुणी से, और ये गुण है। तो गुण और गुणी जो है ये एक दूसरे से सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार जो है गुण और गुणी जैसे एक दूसरे सिद्ध हो रहे हैं, इसी प्रकार जो है एकमात्र संकल्प ही जिसका शरीर है, तथा जो नाना प्रकार के विस्तार से सुशोभित होने वाला एवं फल धर्म फल का जनक है। ये नाना प्रकार के जो है विस्तार को से सुशोभित होता है ये मन, और नाना प्रकार के कर्म करता है और उनका फल का जनक हो जाता है। ये मन के कर्म किए मन से तो वे फल देंगे, तब शुभ या शुभ कर्म किए दो, और दो ही फल होंगे उसके, दुख और सुख। उस चित्त रूपी कर्म ने अपने ही स्वरूप से इन नाना विध विश्व का जो माया में निष्कासन हेतु एवं प्रयोजन से रहते हैं, निष्कारण है, इसका कारण नहीं है, माया में है। जो माया ही जब जो है जादूगर के सहारे माया ही मिथ्या है, तो माया का कार्य सत्य कहाँ है फिर? जादूगर सत्य है, जादू सत्य नहीं है। ऐसे ही वो परमात्मा मायाधीश है, मायाधीश है, मायाधीश सत्य है, माया सत्य नहीं है। तो इसे माया में निष्कारण
हेतु एवं प्रयोजन से रहता, न कोई इसका हेतु है और न कोई प्रयोजन है। विनाश शून्य, इसका विनाश नहीं होता है, क्योंकि ये विनाश जब आप सो गए तो कहाँ संसार का नाश हुआ, लय हो गया, तब अज्ञान से उत्पन्न हुआ, अज्ञान में ही दिख रहा था और अज्ञान में ही चला गया। तो विनाश होता, सत्य होता तो इसका नाश होता, विनाश शून्य है, क्योंकि मिथ्या वस्तु का नाश होता ही नहीं है, बाध होता है। रस्सी का सर्प कहाँ मरा, बाध हो गया, कहाँ से आया वो, कहीं से आता तो कहीं जाता, तो भ्रांति थी, तो भ्रांति के नाश से ही इनका नाश होता है। तो भ्रांति से जो वस्तु दिखती है वो ज्ञान से समाप्त हो जाती है। जब भ्रांति नहीं रही तो उसका कार्य जो है कहाँ सिद्ध होगा। तो विनाश शून्य तथा वासना की कल्पनाओं से व्याप्त है। ये वासनाओं की जो कल्पना है, अपने अंदर से वासना निकलती है, वही कल्पित बन के और संसार रचती है। व्याप्त है, विस्तार कर रखा है उसने, वासना ने, ये संसार का। कहाँ तक वासना जाती है, कहाँ तक गो गोचर जान लगे मन जाए, सो सब माया जानो भाई। ये गो और गोचर माने, गो माने इंद्रियां, गोचर माने विषय, और उनको मन पकड़ता है, सब जगह देखता है, ये सब माया है। ये विस्तार खड़ा कर दिया है जिसने यहाँ लता की भांति जिस वासना को जिस प्रकार आरोपित किया है, वहाँ पर कर्मानुसार फल देने वाली वह वासना ही उसे तदरूप फल रूप में प्राप्त होती है। जो वासना विस्तार कर दिया है ना सबका कर्म का, और वही वासना फिर फल रूप में परिणत हो जाती है। कर्म किया है तो वासना से कर्म किया, वासना से भोग होगा, तो वही फल उत्पन्न कर देती है, प्राप्त हो जाती है। मन जिसका अनुसंधान करता है उसी का संपूर्ण कर्मेंद्रियां वृत्तियां संपादन करती हैं। मन कहेगा भाई वहाँ चलना है तो ये कर्मेंद्री और जो है ज्ञानेंद्री ये सब ले जाएंगे, कर्म करा देंगे। मन के बिना कोई इंद्री काम करेगी नहीं, इसलिए मना जो कहता है उसी को इंद्रियां करने लग जाती हैं। इसलिए मन को कर्म कहा गया है। ये मन ही कर्म करता है, मन ही कर्म बन जाता है। तो ये भोक्ता और भोग दोनों मन ही है। इसलिए जो है ये दोनों मन कर्म में आ जाता है। मन बुद्धि अहंकार चित्त कर्म कल्पना संस्कृति वासना अविद्या प्रयत्न स्मृति इंद्रिय प्रकृति माया क्रिया तथा इनके सिवाय और भी विचित्र शब्दोक्तियां संसार भ्रम की ही हेतु भूत हैं। ये सब उसी के नाम है, प्रकृति के। तो कितने नाम हैं, इनसे ही संसार की उत्पत्ति होती है, संग्रह करती हैं, ये संसार भ्रम उत्पन्न करती हैं। ये सब हेतु हैं सब, तो आत्मा में नहीं है, ये इनमें है। प्रकृति विकृति बन के ये सब बमाल रच देती है, सब में इसको जो है उलझा देती है, जाल में फंसा देती है। चित्त भाव को प्राप्त हो प्रस्तुत संसार पदवी को पहुँचे हुए शुद्ध चेतन के अपने ही सैकड़ों संकल्पों द्वारा ये भिन्न भिन्न नाम अत्यंत रूढ़िवाद हो गए, ये प्रसिद्ध हो गए, प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ये जो है अपने संकल्प से ही सब कुछ हुआ है, और ये संकल्प से उत्पन्न होके सब इतने दृढ़ हो गए, सत्य दिखते हैं। सब जो जो विचार करते हैं वही सामने खड़ा होके दिखता है, बार बार देखेंगे करेंगे, सत्य समझेंगे उसको। इसलिए बनते बिगड़ते रहते हैं। ये जैसी कल्पना आएंगी ऐसे जी उत्पन्न होते रहेंगे, और सुख दुख देखे निवृत्त होते रहेंगे, नए नए उपजते हैं और नए नए विलीन हो जाते हैं।
वह शुद्ध चेतन परमात्मा ही लोक में जीव कहा जाता है। चूंकि ईश्वरांश जीव अविनाशी, तो वही जो है जीव रूप से यहाँ संसार में वो परमात्मा ही जीव रूप से, और ये जीव कहा जाता है। मन चित्त और बुद्धि भी उसी के नाम है। चूंकि ज्ञान के बिना बुद्धि सिद्ध नहीं होगी, संकल्प के बिना ये मन सिद्ध नहीं होगा, चिंतन के बिना चित्त सिद्ध नहीं होगा, और इन सबको लेकर मैं देखता हूँ सुनता हूँ, ये अहंकार सिद्ध नहीं होगा। ये उसी के नाम है सब। इसलिए जो ज्ञान है वही ये सब ज्ञाता और ज्ञान और ज्ञेय बन जाता है और दिखने लग जाता है सब। तो ये प्रकृति के तीन गुण ही जो है दृष्टा, दर्शन और दृश्य बन जाते हैं। इसलिए सतुगुण देखता है और तमोगुण दिखता है, और इनको दिखाने का काम रजोगुण करता है। तो ये ज्ञान इंद्रियों में बैठा रजोगुण और यह विषय से और संबंध करा देता है बुद्धि का। बुद्धि वृत्ति तुम्हारी माया को देख रही है यहाँ के, तो ये माया के तमोगुण से बना है, और तुम्हारी बुद्धि सतुगुण से बनी है, और इनको वहां से लाके वृत्ति को यहाँ जो क्रिया होगी वो रजोगुण से होगी। इसलिए मायक दिखने लग जाएगा। वो ज्ञान ही मायक के रूप में दिखता है, दूसरी वस्तु नहीं है। तो गुण ही गुणमय, और वो गुणातीत है, वो अधिष्ठान है, ये गुण अध्यस्त है। इन गुणों में सृष्टि है सब। अब ये गुण ही जो है गुणी से अलग नहीं है। तो गुणी जो है वे बन गए, सतुगुण जो है गुणी है, और उनके कार्य गुण बन गए ये सब। जैसे नाटक में नट अनेक प्रकार रूप धारण करता है, उसी प्रकार मन भी भिन्न भिन्न कर्मों का आश्रय ले अनेक प्रकार के नाम धारण करता है। जैसे नाटक करते हैं तो नट जो है यथा अनेक भेष धरे, नृत्य करें नटक हुए, जोई जोई भाव दिखावे ही आप न होए सो सोए। कभी लड़की बन के आता है वो नट, तो लड़की बनने पर वो लड़की का भाव दिखा रहा है, साड़ी पहन के नाच रहा है और लड़की के समान बोल रहा है, फिर भी लड़का ये वो लड़की नहीं हुआ है, भाव दिखा रहा है। कभी चोर बनाया, कभी राजा बन के आ गया, कभी सिपाही बन के आ गया, अनेक रूप धारण करता है। तो यथा अनेक भेष धरे, नृत्य करे नट कोय, जो जो ही भाव दिखावे आप न होई न सोए। आप जो का त्यों ही रहता है, पर भाव दिख रहे हैं उसमें अनेक। ऐसे ही ये मन के जो है भाव दिख रहे हैं सब अनेक रूप से, वही बुद्धि बनता है, वही चित्त, वही अहंकार बन जाता है, वही सब संसार बना हुआ है। बिना कल्पना के तुम्हारे कुछ बनेगा ही नहीं, और कर्म बना चेतन के आश्रय होगी। तो वही चेतन जो है उसमें विचार न होने से, ज्ञान न होने से, और इनको सबको सत्य मानने लग जाता है। सब कर्मों का आश्रय ले अनेक प्रकार के नाम धारण करता है। जैसे एक ही मनुष्य भोजन बनाने वाला पाचक बोला जाता है, पढ़ाने वाला पाठक बोला जाता है, मास्टर बोला जाता है। पुरुष ये कही है, पर उसको जो है काम को लेकर उसके को और उसी का जो है नाम धर जाता है। ये फलाने हमको है। विभिन्न एवं विलक्षण अधिकारियों के कारण विचित्र तथा विकृत उन कर्मों के प्रकाशक नाम पाता है। ये जो है भिन्न भिन्न विलक्षण अधिकार के प्राप्त कर लेता है, विचित्र विकृत हो जाता है, बदल जाता है अनेक रूपों में, और उन्होंने कर्मों को धारण करता है, तो ये कर्ता बन जाता है। उसी प्रकार मन भी कर्मवश उक्त नाम वाला धारण करता है नाम को। हे रघुनंदन, मैंने चित्त की जो ये अनेक संज्ञाएं बताई हैं, उन्हीं को अन्य अन्य लोग जो है वादियों ने अपनी अपनी सैकड़ों कल्पनाओं के द्वारा अन्य प्रकार से कहा है। इस चित्त को जो मैंने बताया है, और दूसरे वादी लोग जो है अनेक हैं, और ये इनके अलग अलग अपनी मति के अनुसार नाम धर धर के और कल्पना कर करके अनेक प्रकार से बताते हैं।
अन्य प्रकार से कहा है, अपने भावों के अनुरूप बुद्धि का मन में आरोप करके पुनः वादियों ने मन के द्वारा स्वेच्छा से मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि के विचित्र विचित्र नाम भेद किए हैं। इनके अलग अलग नाम रख दिए हैं, सबके जो है नाम भेद करके। ये वादी अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके, एक वादी के मत में मन जड़ है, एक वादी कहता है मन जड़ है, तो दूसरे मत में वह जीव से भिन्न है, जीव से अलग है मन। इसलिए तीसरे के मत में वह अहम भावना का प्रतीक है, वही अहम रूप से जीव रूप में दिख रहा है। तीसरा कहता है अहम भावना का प्रतीक है, अहम बन के दिखता है। तथा चौथे वादी के मतानुसार उसका नाम बुद्धि है। ये सब कोई बुद्धि कहता है, कोई मन कहता है, अहंकार कहता है, और कोई जीव कहता है, कोई सब अनेक नाम उसके अलग अलग बतलाए चित्त कहते हैं। ये रघुनंदन अंतःकरण के एक रूप होने के कारण उसकी संकल्प आदि भिन्न भिन्न वृत्तियों के भेद से निर्मित जो अहंकार, मन और बुद्धि आदि नाम मैंने बताए हैं। ये भगवान शंकर ये कह रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज कि ये एक रूप है, जो है पांचों भूतों के मिले हुए सतुगुण से बना है। इसलिए पांचों भूतों के सतुगुण से मिले हुए से बना है। क्रिया भेद से पांच नाम है इसके, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और हृदय। पर वस्तु है एक ही। जैसे रस न काट दिया पांच फल का और एक डब्बा में रख दिया, वो एक ही रस बन गया, पर अब उसमें पांच फलों के पांच रस हैं। अब उनको पांच कटोरी बाटकी में आप अलग अलग करेंगे तो पांच दिखेंगे वे। इसी प्रकार ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और हृदय, ये पांच क्रिया भेद से पांच नाम है इनके। वस्तुतः एक ही है, एक रूप होने के कारण उसकी कल्पना आदि भिन्न भिन्न वृत्तियों के भेद से निर्मित जो अहंकार, मन, बुद्धि आदि नाम मैंने बताए हैं, उनकी नैयायिकों ने अन्य प्रकार से कल्पना की है, और सांख्यवादियों ने और चार्वाक ने भी उनकी भिन्न भिन्न रूप से कल्पना की है। मीमांसक, जैन, बुद्ध, वैशेषिक तथा पंचरात्रा आदि अन्य विभिन्न वादियों ने भी अपनी अपनी मान्यता के अनुसार उन नामों की भिन्न भिन्न प्रकार से कल्पना कर रखी है। तो ये सब दम्बिन मन कल्प के बहुपंथ, जैसे बहुत पंथ जो है कलयुग में दम्बियों ने अपनी अपनी कल्पना से कल्पना कर करके बहुत पंथ बना दिए हैं। ऐसे ही जो है ये भिन्न भिन्न कल्पना करके और को जो है अपनी बुद्धि से अनेक प्रकार का बना रखा है। जैसे बहुत से राहगीरों का एक ही नगर में जाना होता है। अब चारों दिशाओं से यहाँ आते हैं, तो पूर्व से चल रहा है वो भी यहीं आएगा पीताम्बरी में माता जी के दर्शन करने, दक्षिण से आएगा, पश्चिम से और उत्तर से। लक्ष्य सबकी एक है, पर रास्ता सबके अलग अलग हैं। इसी प्रकार उन सभी वादियों का गंतव्य स्थान एकमात्र परमार्थिक पद ही है। वे अपने उसको सब अंतिम तत्व परमार्थ ही समझते हैं, इसलिए सबको जो है मई पहुंचना चाहते हैं। वे परम पद में आरूढ़ होने की इच्छा वाले वे जिज्ञासु जन परमार्थ वस्तु को न समझने तथा विपरीत बुद्धि को अपनाने के कारण अनेक प्रकार के विकल्पों द्वारा केवल विवाद या तर्क वितर्क करते रहते हैं। वो परमार्थ वस्तु नहीं जाना, और उनमें जो है वे सब अपने अपने विकल्पों द्वारा, संकल्प द्वारा विवाद करते रहते हैं। नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा है, वो ऐसा है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार।
तो उसने बताया नहीं, अंधों ने हाथी दे के झगड़ा मचाया, आंधरी लोगों ने कहीं एक एक अंग पकड़ के और ऐसा हाथी अपने झगड़ा मचाते हैं, क्योंकि उनको दिखता नहीं पूरा। जब पूरा नहीं दिखेगा तो एक अंश को लेकर चिल्लाते हैं। अब एक अंश में तो तमाम दोष आते हैं, वो पूरे जो है उसका जब तक नहीं जानेंगे तब तक हाथी समझ में नहीं आएगा। एक अंश से हाथी थोड़ा ही बनता है। इसी प्रकार किसी ने इसको कर्म को सत्य मान दिया, किसी ने प्रकृति पुरुष को, ये सब अपने अपने लक्ष्य बना के सब वाद विवाद करते रहते हैं। जैसे विचित्र देश काल में उत्पन्न हुए पथिक अपनी भिन्न भिन्न दृष्टि के अनुसार अपने अपने गंतव्य मार्ग की प्रशंसा करते हैं। अनेक पथिक हैं और वे अपने अपने रास्ता पर चल रहे हैं और अपनी बुद्धि से अपने उस गंतव्य जो मार्ग है उसी की प्रशंसा करते हैं। या मार्ग पर चलो, बताए थे मुझे लोगों ने मिलने के बहुत मार्ग, पर मिले नहीं उनसे वृथा खोयो समय सकलो। हे प्रीतम अब न छिप सकते, जो चाहे भेष को रख दो। कोई भी अब नहीं छुप सकते, क्योंकि मैंने बड़ा भारी प्रयत्न किया, बहुत ढूंढा प्रभु तुमको, अभी तक मंदिरों में जा मिले फिर भी नहीं। अब तक ये जो है मंदिरों में बहुत खोजा पर कहीं नहीं मिले, और सब लोगों ने बड़े बड़े मार्ग बताए, उन सबसे मैं चला परंतु कहीं नहीं मिले। जब नहीं मिले तो मैं जो है लगाकर बल सभी अपना, जब ही बेहोश मैं हुआ। कृपा की फिर तो गोविंद ने दिखा झांकी, कहा भज लो। अब मैं जब बल लगा के जब थक गया और मूर्छित होके गिर पड़ा ना, रोने लगा, तड़पने लगा, तब तुमने जो है झांकी दिखा दिया कृपा करके मेरे को। अब नहीं छिप सकते हैं। और कहाँ दिखाया कि मना इंद्रियों की तह में तुम ही बैठे चलाते हो। ये मन की और इंद्रियों की तह में बैठ के तुम ही चला रहे हैं सबको। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय जैसे अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मांड सर्वभूतानि यंत्र अरुणानि माया। तो उसका ये अंतःकरण और इंद्रियां यही तो माया है, इन पर बैठ कर और वो सबको भरमा रहा है। तो इसलिए जो है मन इंद्रियों की तह में बैठ के तुम ही चलाते हैं, बस उसको जान लिया, कृपा कर दिया। तो कृपा साध्य है परमात्मा, अपने बल से नहीं होता। अपने बल कितना भी लगा लो और उससे उसकी प्राप्ति नहीं होती है। कृपा साध्य है, वो कृपा करता है तभी जो है ये जीव उसको जान सकता है। और उसकी कृपा 3 प्रकार से आती है जीव के पास। गुरु के रूप में आएगी, नाम के रूप में आएगी और भजन के रूप में आएगी। ये 3 कृपाएं भगवान की। गुरु मिल गया, मान लो भगवान की कृपा हो गई और गुरु ने नाम दे दिया। अब नाम लेके वह जपेगा तब तो जो है अपनी कृपा हो जाएगी। भजन की भजन करेगा, भजन के रूप में कृपा आती है। भजन करने लग जाए नाम का, गुरु के रूप में और नाम के रूप में और भजन के रूप में, उसको जपने के रूप में। ये जपता नहीं है, नाम भी ले लेता है, गुरु भी बना लेता है, पर भजन नहीं करता है। अपनी कृपा नहीं है, गुरु की हो गई और जो है ईश्वर की कृपा हो गई, पर अपनी कृपा नहीं करता है। दूसरे पर कृपा करता है, अपने पर नहीं करता है। इसका क्या होगा, पर ये नहीं सोचता मेरा क्या होगा। बस दूसरे के उसमें लगा हुआ है, बहिर्मुख बना हुआ, उसी को अपना स्वरूप समझता है। इसलिए उसके लिए रात दिन चिंता करता रहता है। इसलिए जो है ये 3 प्रकार से गुरु की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, गुरु के रूप में, मंत्र के रूप में और उसके जप के रूप में। इसलिए इससे प्राप्त होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता दुनिया, ईश्वर भी नहीं रोक सकता। क्योंकि उसने गुरु बना दिया, संत विशुद्ध मिले पर ही चित्त में राम कृपा कर दिए। जिनको कृपा करके राम जो है चितते हैं कि ये मेरा भक्त है, अब इसका कल्याण करना है, इसलिए विशुद्ध संत से मिला देते हैं। राम कृपा तब दर्शन भयो, तब प्रसाद सब संत गयो। भगवान के प्रसाद से संत का दर्शन होता है और उनके प्रसाद से सब संशयों का नाश हो जाता है। नहीं संशय आत्मा विनश्यति, संशयों का नाश कराना है। ये संतों के पास ही होगा। ये संशय आ रहे हैं कि नहीं राम के, और गुरु जी सबके उत्तर दे रहे हैं, नाश कर रहे हैं उनके संशयों को, शंकाओं का।
तो शंका का ना तो उत्तर में लिखे ही होता है, वो शंका फिर शंका नहीं रहती है, ज्ञान बन जाती है, वो मिट जाती है। इसलिए जो है अपने गंतव्य मार्ग की प्रशंसा करते हैं, सब अपने अपने उस पर चलाते हैं, वही ठीक रास्ता है, वही चलो। उसी प्रकार भिन्न भिन्न देशों और कालों में पैदा हुए वे सभी वादी दृष्टि भेद के कारण अपने अपने मार्ग मत का समर्थन करते हैं। भाई यह रास्ता पे चलो, ऐसा कर्म करो तब मिलेगा, और ये है हमारा मत जो है ये सबसे श्रेष्ठ है। तो इसलिए अपने अपने उसकी भी सब प्रशंसा करते हैं। यह है सब कुछ चित्त ही है, क्योंकि चित्त का ही विकार है सबके अंदर, अलग अलग सब चित्त है, ऐसा अनुभव प्राय सभी लोगों को होता है। क्योंकि इसके बिना तो कोई कल्पना होगी नहीं, क्योंकि यदि चित्त का संयोग न हो तो मनुष्य इस संसार को देख कर भी नहीं देख पाता। जब चित्त नहीं होगा तो ये संसार को देखने पर भी नहीं देख पाता। क्योंकि अब कहते हैं नहीं महाराज अब के फिर क्यों हमने सुनी नहीं, हमारा मन अलग चला गया था, तो वो सुनते हुए भी नहीं सुन रहा, क्योंकि उसका मन नहीं है। मन होगा इंद्रिय के साथ तभी सुनेगा। अब मन कोई ज्यादा उसमें उधेड़ में लग गया दूसरी कल्पना में, तो सुनता हुआ भी नहीं सुनता। इसी प्रकार यहाँ ये कह रहे हैं चित्त के द्वारा जो है उसको जो है मनुष्य चित्त नहीं रहा, उस जगह पर देखता हुआ भी नहीं देख पाता। मन को साथ रखने पर ही पुरुष भली बुरी वस्तु को सुनकर, छूकर, देखकर, आस्वादन कर और सूंघ कर अपने भीतर हर्ष तथा विषाद का अनुभव करता है। ये 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 इंद्रियों के साथ में मन होगा तो इनके विषय अच्छे लगेंगे या बुरे लगेंगे, हर्ष होगा या विषाद होगा, इनका अनुभव करता है ये चित्त ही। और सबका जो है चित्त के द्वारा ही होते हैं। चित्त सो जाता है तो कहाँ कोई जो है सुसुप्ति में तुमको विषय रहता है, और वो विषय जो है चित्त नहीं है तो सुन भी नहीं रहे और उनको देख भी नहीं रहे हैं, चूंकि इंद्रिय वहाँ सब सो गई और इंद्रिय नहीं है तो वहाँ चित्त जो है उनको ये जो है बता नहीं सकता। ये बच्चे बहुत उधम मचा रहे हैं कि इनको कोई डांटता नहीं है उधर से, तो इन्हें देख के डांट दिया करो ना कि जो ये बच्चे हैं वे का समझ से थोड़े ही हैं, वही शांति से बैठ जाओ कि अलग जाओ उधर। हमारी दृष्टि में जाती है फिर जो है यहाँ भूल जाते हैं जो क्या वो बोलना है, तो वो तो जो मन है मन चला गया तो यहाँ अब क्या प्रसंग छूट जाता है। और ये सुनने वाले वो जो कहते नहीं है उनसे जो ये उदम मचा रहे हैं तो इनको शांत कर दे। बच्चे आएंगे तो बच्चे आएंगे बंदर के समान, उनको पता नहीं है कथा हो रही पाप लगेगा और उदम मचाने से उनको पता ही नहीं है, तो इनको तो पता है सुनने वालों को, वो सब सुनने हैं उनके सो रहे पर कोई बोलेगा नहीं उनसे। इसलिए जो है ये सब मन से ही और चित्त से ही सब जो है सूंघा जाता है। कोई भी जो है कर्म का न भोग होगा न कर्म होगा बिना अंतःकरण के, उसी से सब कुछ होता है। इसलिए जो है विषाद का अनुभव करता है, ये चाहे उसको जो है हर्ष का करता है। जैसे विभिन्न रूपों के दर्शन में प्रकाश कारण है। अब ये उजाला है यहाँ रात नहीं अंधकार नहीं है तो सब चीज दिख रही है चारों तरफ, और ये कारण जो है उजाला बन गया सबके दर्शन में, जो है प्रकाश कारण है। उसी प्रकार भिन्न भिन्न विभिन्न विषयों के अनुभव में मन ही कारण है। तुम्हारा मन नहीं होगा तो किसी विषय का अनुभव होगा नहीं, न शब्द का, न स्पर्श का, न रूप का, न रस का, कोई भी तुम अनुभव नहीं कर सकते बिना मन के। ये सब मन से ही होता है। जिस पुरुष का चित्त विषयों में बंध जाता है वह बंधन में पड़ता है। इसलिए इन विषयों में नहीं बांधना है अपने मन को, चित्त को बंधन में डाल देगा, क्योंकि दुखालय शाश्वत है, दुखालय है, ये सुखालय से जोड़ना है।
और शाश्वत से जोड़ना है, कभी नष्ट नहीं हो, तो वहाँ सुख होगा और तुमको जो है कभी तड़पना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भूख ही मिट जाएगी वहाँ सब तरह की। ये 5 भूख लगी हुई है और ये सब 5 भूखों को बढ़ाता रहता है। अच्छा है, तब हरे राम भगत सुर सरिता आस करत ओस कन की, तो यह ओस कन में जो है लगा रहता है, प्यास जाती नहीं, इससे और बढ़ती है प्यास, इसलिए उस सरिता का त्याग कर देता है। हरे राम भगत सुर सरिता, वो भगवान की भक्ति रूपी जो गंगा जी है ठंडा कर देगी और सब प्यास बुझा देगी, तृप्त कर देगी। तो उसको छोड़कर ये ओस कण में दौड़ता है। संसार के विषय सब जो है ओस कण है। ये जब भगवान आए द्रव के पास में और वरदान दिया उन्होंने, तो जो है जब वरदान दे के 36,000 वर्ष राज करे और फिर ध्रुवलोक का राजा बना दिया, ध्रुवलोक प्राप्त होगा। अब इतना कह के अदृश्य हो गए, क्योंकि यही उसकी वासना थी, इसी के लिए तपस्या कर रहा था। माता का बाण लग गया था उसमें, और उसके कारण जो है मैं राज गद्दी पे बैठ के रहूंगा। अब भगवान तो जो चाहता है वही चीज देते हैं, कल्प वृक्ष हैं ये तो, ताकि यही चाहता था इसलिए ये दे दिया उन्होंने। अब भगवान तो अदृश्य हो गए थे, और बड़ा पछताया, रोया, मोक्षदाता मिले तो अभी मैंने चावल की भी उसी मांग लिया। तो ये 36,000 राज क्या है, चावल की उसी है। तो समय कोई एक बूंद भी रस नहीं है, सूखा है, चावल निकल गया बुसी है। और द्रव्यलोक क्या है, ये सब अगमा पाइनो अनित्यम, ये ऐसी वस्तु मांग लिया मैंने, इनसे का तृप्ति होगी और फिर इसी में कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ेगा। ये मोक्ष नहीं मांगी मैंने, बड़ा भारी दुख हुआ उनको। मोक्षदाता मिले तो भी मैंने जो है ये मेरी बुद्धि को इन देवताओं ने और ये माता के बाणों ने बेच दिया था, तो मेरी बुद्धि बिगाड़ दिया, इसलिए ये सब चीजें मांग लिया मैंने। इसलिए जो है बंधन में डालता है ये मन ही चित्त ही संसार के विषयों को लेकर, और उन्हीं का चिंतन करता है, उसी में बन जाता है। यही चीज चाहिए, इसलिए उसमें बंध के ये सब जो है नाशवान है सब। तथा जिसका चित्त कर्म वासना के बंधन से रहित है। अब ये कर्म वासना का बंधन जो है वैराग से निवृत्त होगा। ये एकांत में बैठकर परमात्मा से जुड़ेंगे तो ये कर्म और वासना दोनों समाप्त होते हैं कि वो कर्म और वो वासना बनती है, एक की समता आती है, एकता आती है, और जो है असंगता आ जाती है, तो मुक्ति का प्राप्त करा देता है और ये बंधन में बांध देता है संसार का चिंतन। इसलिए इस चिंतन को छोड़कर अपनी माला पकड़ ले और दैदमानव भजन करो दैदमानव। और फिर और भी बोलना चलना पड़े तो खूब बोलो चालो, ये पर माला चलती रहनी चाहिए हर समय। ये जो है तुमको कहीं भी वो पाप कहीं ले जाएगा तो मैं ये माला इतना सुख देगी कि उस योनि में जो है पाप ने कुत्ता बना दिया और माला ने उसकी ने जो है 2-2 नौकर रख दिए और दूध जली भी खाता है। तड़पते हैं मनुष्य भी जो है कमा कमा के दूध जली भी नहीं मिलती, और वो हवाई जहाज में यात्रा करता है और गोदी शैतानी भी गोद में रहता है। अब बताओ जो है कितना भारी पुण्यवान है। तो पाप ने कुत्ता बना दिया और माँ भी माला जो है कि कितना सुख दे रही है उसको, और ये कुत्ता जो है जहाँ जाता है नहीं लाठी पड़ती है, और बस रोटी खाने जाता है लाठी खा के आता है, तो वो भी कुत्ता है। वह भजन नहीं किया था पाप के साथ में, इसलिए वहाँ लाठी पड़ती है। और ये इसने भजन किया, पाप ने जो है कुत्ता बना दिया, कुत्ता योनि में। भगवान कहते हैं सुकर कुकर योनि में डालता हूँ ऐसे दोनों को, पर ये वो भजन वाला था, इसने जो है कैसे भी भगवान की कृपा से माला पकड़ लिया था, इसलिए उसके कारण उसको जो है उस योनि में भी सुख मिलता है। माँ भी उसके सेवक रहते हैं, और सब चीज खाने पीने की मनुष्य को नहीं है वो उसको मिलती है। मनुष्य जो है कमा के भी हवाई जहाज यात्रा नहीं करते हैं। वो जामनगर से है हमारे साथ गया था बम्बई, जो है ये एक कुत्ता की टिकट कटवा के और उसी में ले गया था। हम गुरु जी के साथ जब गए तो बम्बई वहाँ पे आराम होटल वाला था जामनगर में, तो उसका कुत्ता था 2-2 नौकर देखे हमने, जो रोज नवाना सावन से दूध जली हुई आज सुबह ही आ जाती उसको और वो खाता था। देखो कितना भाग्यशाली है कि ये सब योनि में आकर भी कितनी सेवा हो रही है इसकी। तो ऐसा है, ये तो मुक्ति देने वाला है। परमात्मा का जो चिंतन है वो जो है बंधन से सबसे छुड़ा देता है, और जो है संसार के जन्म मृत्यु से दुख से मुक्ति दे देता है।
मन के एकमात्र ब्रह्माकार होने पर संसार का लय हो जाता है। जैसे तुम सुसुप्ति में चले गए, ईश्वर से एक हो गए, वहाँ ईश्वर का आनंद भोग रहे हैं वहाँ, इसलिए वो आनंद में कोष बताया जाता है, विषय का आनंद नहीं है वहाँ। तो जो तमोगुण में ईश्वर से मिलके इतना आनंद है, तो मोक्ष में और सतुगुण में कितना आनंद होगा। तो ये तो उसी में लय हो जाता है, ब्रह्माकार जो है वृत्ति बनेगी तो समाधि में जाएंगे, और ये जो है तामसी वृत्ति यहाँ बन गई तो सुसुप्ति में ये तमोगुण में चले गए। तो यदि चित्त से पृथक जगत की सत्ता होती तो जिसका चित्त लीन हो गया है उस संपूर्ण प्राणी समुदाय की दृष्टि में सारे जगत का लय क्यों हो जाता। ये जो है चित्त जब लीन हो गया तो संसार का सबका लय हो गया, तो उसकी दृष्टि में जो है सारे संसार का लय क्यों हो जाता है। जब ये सत्य होता तो रहना चाहिए, परंतु जो है मार सब लीन हो गया, अज्ञान से निकला, अज्ञान में चला गया। अतः चित्त से अतिरिक्त जगत नहीं है, चित्त ही जो है जगत के रूप में चैत्य बन जाता है और वही दिखने लग जाता है। इसलिए हे राम जी, जैसे एक ही काल विभिन्न ऋतुओं में के कारण नाना रूपों में प्रकट होता है। अब ठंडी सर्दी ऋतु आ गई, फिर वर्षा आएगी और गर्मी आएगी, ये सब जो है ऋतु ये काल में ही होती हैं, और काल में ये भूत भविष्य और वर्तमान कल्पना है सब। काल है, कोई न भूत है न वर्तमान है न भविष्य है, बस उसमें कल्पना करके नाम अलग रख देते हैं। वो बीत गया वो भूत बन गया, आगे जो भविष्य है वही आया नहीं, और वर्तमान में जो अब बैठे हैं ये भी वर्तमान पकड़ में नहीं आता है। वर्तमान तो जो है आत्मा का स्वरूप है। तुम बोलेंगे इतना बज रहा है तो वो भूत में चला जाएगा, अब भविष्य आया नहीं, वर्तमान बोला नहीं जाता है। तो वर्तमान में रहना समाधिस्थ है, अपनी स्थिति में आत्मा में रहती है, और भूत भविष्य में ये संसार में रहती है, बस इन कल्पना नाम चलता रहता है। इसलिए जो है अपने स्वरूप को इस तरह अपने वर्तमान में करना है, और वर्तमान में लक्ष्य बना के वो परमात्मा की और उसी में रखना है, तो ये मुक्ति का कारण बन जाएगा। ये जो है ये रूप धारण कर लेता है, ये जो है अनेक प्रकार का काल जो है, ये सर्दी गर्मी और वर्षा और अनेक नामों से प्रतिपादित होता है। ये प्रतिपादन करते हैं, अब गर्मी आ गई, अब ठंडी आ गई, अब वर्षा आ गई, तो ये काल में ही सब इनके नाम रखे जाते हैं, वर्षा काल और सर्दी काल और गर्मी काल। इसलिए जो है जैसे चेतना मकड़ी से जड़ तंतु की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार नित्य शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध जो पुरुष परब्रह्म परमात्मा है, उसी के संकल्प से ये जड़ प्रकृति एवं प्राकृतिक पदार्थ प्रकट होते हैं। प्रकृति और उसका कार्य प्राकृतिक, तो ये सब उसके संकल्प से ये उत्पन्न हो गए। और संकल्प कोई वस्तु नहीं है, मिथ्या होता है। कल्पना है तो कल्पना कोई वस्तु नहीं है। जैसे बाजीगर कल्पना से सब चीज दिखा देता है, परंतु जो है सब दिखने पर भी है नहीं। जब तक उसकी जादू है, जब तक दिख रहे हैं, और फिर जादू समाप्त हो गई तो सब नष्ट हो गया, ना जड़ रहा न चेतन रहा। और जब तक दिखा रहा है वे दोनों दिख रहे हैं, इसलिए जड़ चेतन बनाने वाला जो है वो चेतन माना जाता है, वो चेतन है। और ये जड़ चेतन बनने वाले सब मायाकृत हैं, इसलिए सब मिथ्या है। ये बात जो है वशिष्ठ जी ने समझाया इनको, ये मन ही सबका कारण है, और मन जो है प्रकृति का कार्य है, और प्रकृति उसमें छाया के समान है। इसलिए इनकी सिद्धि वास्तव में तत्व ज्ञान में नहीं होती है, ये अज्ञान में है। तो अज्ञान ही कारण है, और अज्ञान में ही ये सब जो है बिना हेतु के उत्पन्न होके और ये सब दिख रहा है। इसलिए इसको विचार करने पर उस तत्व में जाकर और अपनी मुक्ति प्राप्त करो। ये ज्ञान जो है मनुष्य शरीर में सत्संग में ही होगा, और ये बड़ा महत्व का और बड़ा पुण्य देने वाला है। इसलिए सब काम छोड़ के इसको सुनते रहो, और ये जीवन का अपना सदुपयोग हो जाएगा। नहीं व्यर्थ पशु के समान जीवन चला जाएगा, और सब जो है मोही मानव तू क्यों सोता, गफलत में धोखा खाएगा। उठ जाग मुसाफिर चेत चेत सर्वत खोकर पछताएगा। इसलिए जो है सब खो जाएगा, नहीं तो जो है जागना है और उठ के यहाँ आना है, और यहाँ जगेंगे। इसलिए सर्वस्व कमाना है, खोना नहीं है।
इसलिए उसके लिए प्रयत्न करो। आगे विचार श्रीमन नारायण।